कल जो हमने स्टार्ट किया था प्रकाश, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमने देखा था। देखिए प्रकाश का हमने जो है कुछ गुणधर्म देखे थे, गुणधर्म नहीं, प्रकाश के गुणधर्म हम स्टार्ट किए थे और उसमें हमने उसका प्रकृति देखे थे। याद करिए कि प्रकाश का क्या प्रकृति देखे थे हमने, कणीय प्रकृति देखा था, जिसमें जो है आइंस्टीन ने ई बराबर क्या दिया था आपका, mc²। तो ई बराबर mc² किसने दिया था, आइंस्टीन ने। फिर हमने जो है मैक्स प्लैंक का पढ़ा था, ई बराबर क्या, h न्यू। ये किन्होंने बोला था ऐसा, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने जो है इस तरीके से बना। फिर इन दोनों का मिश्रण करके किसने, डी ब्रॉगली ने जो है क्या दिया था, डी ब्रॉगली ने जो दिया था संवेग जो है समानुपाती किसके होंगे, तरंगदैर्ध्य के। ये किसने दिया था, डी ब्रॉगली। और इसका हमने गणितीय व्याख्या दोनों को मिला के किए थे। ठीक है, आज का जो पार्ट है उसमें हम जो प्रकाश के गुणधर्म देखे थे, तो पहला हमने देखा था कणिक पद्धति के आधार पर सबसे पहला होगा प्रकाश का सरल रेखी गमन। तो वो तो हमने देख लिया था, सरल रेखी गमन सीधा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, देखिए परावर्तन का मतलब है कोई जैसे कोई पृष्ठ है, जैसे यहाँ पे एक मैं दर्पण ले लेता हूँ, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। दो मीडियम ले लिया, एक मीडियम 1 और एक मीडियम क्या 2। मीडियम 1 मीडियम 2 का मतलब ये है कि अगर इधर हवा है तो इधर पानी, इधर पानी है तो इधर हवा, इधर हवा है तो इधर कांच, मतलब समझ रहे हो ना, मीडियम अलग अलग मीडियम समझ ना, माध्यम, ठीक है, दो माध्यम है। अब ये प्रकाश किरण जाती है, अगर ये यहाँ पे दर्पण लगा है, पारदर्शी दर्पण लगा है, सीधा चला जाए। पारदर्शी माध्यम लगा है, पारदर्शी अगर ये ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, तो ये सीधा चला जाएगा, पारदर्शी लगा है तो। लेकिन अगर इसी में मैं कर देता हूं क्या, पॉलिश कर देता हूं। और पॉलिश हमेशा याद रखना, पॉलिश जो करते हैं हमेशा जो है दाएं साइड करना है, हमेशा याद रखना। पॉलिश जब आप करोगे, कोई भी दर्पण हो, आगे अभी तो हम समतल दर्पण पढ़ेंगे, आगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, कोई भी दर्पण हो जब आप पढ़ोगे तो हमेशा याद रखना पॉलिश किधर करोगे, दाएं साइड। तो ये जैसे हम इसको कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अरे ये पॉलिश कुछ नहीं है, आप जब दर्पण देखते हो तो पीछे साइड लाल कलर का रहता है ना, या कौन सा कलर रहता है, और हरा, इस तरीके से कुछ भी कलर जो रहता है वही तो पॉलिश। तो ये मैं पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश कर दिया तो देखो आप, ये जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, ये चिकना पृष्ठ होता है ना। मैं बात किस कौन दर्पण नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, समतल दर्पण। अगर कोई प्रकाश किरण, ध्यान से समझना आज का सब चीज, क्योंकि इसी के आधार पर भी हम जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इसी के आधार पर प्रतिबिंब जो है रचना करते, कैसे करते हैं आगे हम देखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, तब वह पुनः वो वापस उसी माध्यम में लौट आता है। तो यह घटना जो है कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण कोई चिकने पृष्ठ से टकराता है और वापस पुनः उसी दिशा में लौट आता है, तो वो घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब थोड़ा देखिए ध्यान, जब प्रकाश किरण जब टकराता है, आता है, तो जो प्रकाश किरण आता है उसको बोला जाता है क्या, आपतित किरण। जो प्रकाश किरण आता है उसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण, जो आया। और जो टकराव के वापस आया उसको बोला जाता है क्या, परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। ठीक है, जो प्रकाश किरण आ रहा है, वस्तु से जो किरण आ रहा है, आया, वो आपतित हुआ। परावर्तन हमेशा परावर्तन के पश्चात आने वाला जो किरण होता है वो होता है परावर्तित किरण। मतलब परावर्तन हुआ तब आया, तब वो क्या है, परावर्तित। और जब सीधा जा रहा है, परावर्तन नहीं हुआ, वो कौन सी किरण हो गया, आपतित किरण। इसी दर्पण की मैं बात करूं, यह दर्पण को मैं थोड़ा सा ऐसे तिरछा पकड़ के मैं ऐसा बना दिया,
ठीक है, क्षैतिज रख दिया इसको। अब क्षैतिज रख दिया, ये इस तरीके, ठीक है। अब इस परावर्तन के दो नियम हैं, इस परावर्तन होने के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, देखो आपतित किरण मतलब मान लो यहां से आपतित हो रहा है, ये आपतित किरण, और इस आपतित किरण जहां पे पड़ेगा उस पॉइंट पर लंब बनता है, लंब, ये लंब। एक और बात, आपतित किरण परावर्तित किरण जो होता है, तो परावर्तन की घटना कहां पे होता है, तो ये याद रखना, परावर्तन की घटना जो होता है वो परावर्तक तल पर होता है। ये क्या बोला जाता है इसको, परावर्तक तल। जहां पे परावर्तन की घटना होती है वो होता है परावर्तक तल। अब परावर्तक तल किधर होता है, पालिश के साइड होता है कि पालिश के अपोजिट साइड होता है, पालिश साइड होता है कि पालिश के अपोजिट साइड होता है। आप बताइए, आप पकड़े हो दर्पण, आजकल तो सेल्फी के माना आ गया है ना, आप दर्पण पकड़े हो, आप ऐसा इधर पालिश है, आप पालिश को ऐसे करके देखोगे तब आप देखोगे अपना चेहरा, ले चल देख ऐसा करके, ये ऐसा देखो, ये पालिश किधर रहता है, पीछे रहता है ना, तो परावर्तक तल कौन हुआ, पालिश के अपोजिट। आप ऐसा नहीं देखते हो ना, तो याद रखना परावर्तक तल जो होता है वो पालिश के अपोजिट साइड होता है, और जहां पे आपतित किरण आता है उसको क्या बोला जाता है, परावर्तक तल। तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण उसी के साथ, इस परावर्तक तल के साथ बनता है क्या, 90 डिग्री पर अभिलंब। ये वाला किरण जो आपतित हुआ ये क्या कहलाता है, आपतित किरण। और ये जो 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा, मैंने कल ये भी बताया था, याद करिए, मैंने ये बताया था कि ये अगर मान लो कोई ये बोर्ड है, इस पे मैं अगर मैं इसे पत्थर फेंक रहा हूँ, तो पत्थर फेंक रहा हूँ तो इधर जितना एंगल से इधर जाता है उतने एंगल से उधर लौट के जाता है। मतलब ये है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना अंश का कोण बनाएगा, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतने कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। मतलब यहाँ पे अगर वो 30 डिग्री बनाया तो अभिलंब के साथ, तो परावर्तित किरण भी 30 डिग्री बनाएगा अभिलंब के साथ। पहला नियम, क्या नियम, पहला नियम, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण का मान समान होता है। मतलब आप बोल सकते हैं पहला नियम, कोण I बराबर कोण R। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगा। पहला नियम, परावर्तन के दो नियम, पहला नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान, कोण का मान बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण अभिलंब और ये परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु में होना चाहिए। दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु में होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण है, ऐसे में एक ही परावर्तक तल तो हुआ लेकिन एक ही बिंदु में नहीं हुआ। देखो आप, तो इसके दो नियम है। पहला नियम कोण I बराबर कोण R, और दूसरा जो है क्या क्या, आपतित किरण जो है और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल व एक ही बिंदु पे होना चाहिए। समझ आया, ये जो है परावर्तन का कुछ नियम है। पहला, आपतित कोण और परावर्तित कोण का मान बराबर होना चाहिए, और क्या, आपतित कोण अभिलंब और परावर्तन कोण क्या होना चाहिए, एक ही तल और एक ही बिंदु होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में आप देखोगे
ये मान लेते हैं ये आपका दर्पण समतल। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये समतल दर्पण है, वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, इस परावर्तक तल के अपोजिट, मतलब इधर रखेंगे तो बनेगा ही नहीं प्रतिबिंब, इधर रखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे रख देते हैं वस्तु, ये वस्तु ए बी, ठीक है, वस्तु ए बी रख दिया। याद रखना कभी भी जो हमारे ये जो दर्पण है, दर्पण रख दिया, हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, हमारे से कई प्रकार की किरण जाती है दर्पण पे। हमसे अभी आप लोगों से ना बहुत सारी किरण निकल रही होगी, एक या दो किरण नहीं, बहुत सारी किरण निकलते रहती है। तो बंद नहीं किया, इसको बंद करो। हमारे जो अच्छा वो दिमाग है आपका, दोनों बंद। देखिए आपतित किरण, यहाँ से जब कोई भी वस्तु से आप लोगों से भी आप देखोगे तो एक ही या दो किरण नहीं निकलता, बहुत सारी जो है क्या निकलता है, किरण निकलता है। तो ये मान लेते हैं वस्तु निकलता हमारा क्या है, ए बी। और ये भी याद रखना प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब बनने के लिए हमेशा दो किरणों का होना जरूरी है, एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता। आपको मिनिमम कितना किरण चाहिए, दो। ये आपको दर्पण में भी काम आएगा, ये आपको लेंस में भी काम आएगा। याद रखना कोई भी प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा दो किरणों से बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे। यहाँ पे वस्तु आपने रख दिया, पहला क्या बोलता है, यहां से मान लो ये है वस्तु है ना, यहां से ये आया तो ये कौन सी किरण हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण जहां आया वहां पे सामने में ऐसा क्या बन जाता है बताओ आप, अभिलंब। ये 90 डिग्री बनता है ना यार, अभिलंब। आपतित किरण ये बोलता है, परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण यहाँ पे जितना कोण बनाया उतना ही क्या बनाएगा, परावर्तित कोण बनाता है। तो ये परावर्तित किरण हो जाएगा, समझ आया। आपतित किरण परावर्तित हो गया। और मैंने बोला कि कोई भी प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा कितने किरणों से मिलकर बनता है, दो। अभी कितना बना है, एक और लगा देते हैं यहां से, आपतित कर दी। अभिलंब कहां पे बनेगा, आपतित किरण, अभिलंब कहां पे बनेगा, अभिलंब कहां पे बनेगा। तो याद रखना भैया, अभी आपकी किरण यहाँ पे बनता है, वहीं पे तो अभिलंब बनता है। आप यहाँ पे जिस पॉइंट पे टकराता है उसी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, अभिलंब वही होता है। आप यहाँ बताइए आपतित यहीं पे हुआ और यहाँ जिस पॉइंट पे टकराता है उसी पॉइंट पे 90 डिग्री पर क्या बनता है आपका, अभिलंब। तो यही अभिलंब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल आराम से समझना, एकदम टेंशन लेके मत समझो, साइंस कितना आप रटोगे। आपतित किरण जितना कोण बनाता है उसी के पास 90 डिग्री पे सीधा पे अभिलंब बनता है। अब ये देखो, ये है ना, यहाँ से अभिलंब देखना ना यार, यहाँ से अभिलंब नहीं दिख रहा है 90 डिग्री, ये देखो, ये भी देखो, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ आपतित किरण हुआ और यहीं पे क्या बना आपका, अभिलंब। और परावर्तित किरण कहाँ पे बनेगा वो बताओ, अभिलंब। ये परावर्तित कहाँ पे बनेगा, आपको पता है परावर्तन के नियम क्या बोलता है, ये आपतित किरण का मान और परावर्तित किरण का मान दोनों का योग, दोनों का कोण समान होता है। अभी आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री बना रहा है, आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है ना। पहला उसी जान मिल गया, कहाँ 90 बना रहा है। तो परावर्तित भी कितना बनाएगा, 0 बनाएगा, मतलब किधर लौट आएगा, वापस इसी में आ गया। समझ रहे हैं। अब आपको बोला गया है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 2। अब इसको ये परावर्तित हुआ, ये परिवर्तित हुआ, या इनके मिलने की कोई संभावनाएं है क्या इनमें कोई गुंजाइश है आगे मिलने का, नहीं। तो जहां मिलती है वहां पे कटान बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जहां पे ऐसा लगता है कि वो मिल नहीं सकती तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे बनाते हैं। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, पीछे लेके जाना पड़ता है। तो चलिए पीछे लाइए, काल्पनिक कल्पना करते हुए इसको पीछे लाइए, इसको भी पीछे लाएंगे। तो यहां से देखो इसको, ये देखिए, ये कटान बिंदु मिला, समझ रहे हैं ना। ये वास्तविक में सही रूप से मिल पाएंगे क्या आगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। आप कितना भी दूर लेके चले जाओ मिलने वाला नहीं, क्योंकि इनका डायरेक्शन सीधा ही रहेगा और ये हमेशा तिरछा ही रहेगा, तो कहीं मिलने वाला नहीं है। ये वास्तविक रूप से कहीं नहीं मिल पाएंगे, इसका इसको किधर लेके जाएंगे, पीछे। ये बहुत काम आने वाला है, ये आगे आप पूरा उत्तल और उत्तल सब में ये काम आएगा, ध्यान से रखना, लेंस में भी दर्पण में भी। तो ये पीछे लेके गए तो यहाँ पे मिला,
और जहां पे मिलेगा वहां पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा क्या, बी डैश। तो ये बन गया प्रतिबिंब। किस चीज का प्रतिबिंब बना, ए बी का। ये ए बी वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश और बी डैश। चलो देख के मेरे को बताइए कि ये जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु से बराबर बना, बड़ा बना, छोटा बना। वस्तु जिस हाइट में या जिस था वही हाइट का ये वस्तु बना कि बड़ा बना कि छोटा बना। देखो उसी के बराबर बना। क्या बना, ये वस्तु के बराबर। ये याद रखना, प्रश्न आता है। और अगर आप रट के जाओगे तो फिर भूल जाओगे इसको। थोड़ा अगर मान लो आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप वहीं पे आप करके बना सकते हो। कितना बड़ी छोटी बात है। देखो आपको दो नियम पता होने चाहिए बस। लेकिन वस्तु के बराबर होने के साथ साथ में एक और चीज घटना होता है। आप दर्पण देखे ना, अब दर्पण, आपने दर्पण यहाँ पे देखा होगा। अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है, आपका ये लेफ्ट है और राइट है, तो जब प्रतिबिंब बनता है तो ये आपका इधर क्या हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है। तो इसका बोला जाता है पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन बोला जाता है इसको, जिसमें जो है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है, वो पार्श्व विस्थापन है। तो वस्तु के क्या बना, वो बराबर। ये बताइए ये जो वस्तु बना वो सीधा, ये बताइए वास्तविक बना कि आभासी बना। आभासी को हम काल्पनिक भी बोलते हैं। क्या ये सच में बना कि कल्पना करना पड़ा? ये सच में नहीं बना है। अगर सच में अगर इधर ही बनता ना, ये अगर कटता तो ये सच में बनता, वास्तविक होता। इसको तो हमको मिलाना पड़ा। इस कारण ये क्या है, आभासी, या इसी को क्या बोल देते हैं हम, काल्पनिक। ठीक है। तीसरा और चीज क्या, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना सीधा बना कि उल्टा। देखो इसका सिर ऐसा था, इसका भी सिर देखो ऐसा है। अगर ये ऐसे नीचे बनता ना ऐसे, तो वो उल्टा बनता। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना कैसे बना, सीधा बना। ठीक है। किसको, ये पार्श्व विस्थापन हुआ ना, उल्टा तो ऐसे माना जाएगा। अगर ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ऐसे बनता है ना, आगे जब पढ़ोगे दर्पण उसमें आएगा तो ऐसे बनता है, इधर से ऐसे जाता है ना तो ऐसे बनता है, तो वो उल्टा हुआ। ये तो जैसे खड़ा है वैसे ही खड़ा बना हुआ है, तो ये सीधा बना। समझ रहे हैं इसमें? ठीक है। तो याद रखना, समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है वो बनता है क्या, वस्तु के बराबर साइज का, और जो बनता है वो आभासी बनता है, और बनता है वो सीधा बनता है। ठीक है। लेकिन अभी जब हमने प्रतिबिंब बनाया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। हमने जब वही प्रतिबिंब बनाया तो हमने स्केल से नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही बनाया। लेकिन जब आप स्केल से बनाओगे तब यहाँ पे थोड़ा एक चीज आपको देखने मिलेगा। अगर वस्तु प्रतिबिंब से 10 मीटर की दूरी पर है, अगर वस्तु मैं यहाँ से फिर से बना लूंगा छोटा सा, अगर वस्तु जो है दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है, तो जो प्रतिबिंब जो बनता है, जो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा याद रखना इससे दुगना दूरी पर बनता है। वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर रहता है उसका प्रतिबिंब उससे दुगना दूरी पर। ये हमने जो है ऐसे ही हाथ से मिला के बनाया। अगर इसको अब स्केल से बनाओगे ना तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा ये इससे कितना चलता है, दुगना बनता है। तो अगर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी अगर 10 है, दर्पण की दूरी 10 है, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ कितना होगा, 20 होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो इधर कितना होगा, 10। याद रहेगा? मतलब वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी जितना भी रहेगा उसका जो प्रतिबिंब जो रहेगा उससे क्या बनेगा, दुगना होगा। ठीक है। यहाँ तक एक और चीज, आप जब दर्पण देखते हो, ठीक है, जब दर्पण आप देख रहे होगे तो जब आप उसमें हाथ से, अगर हाथ से ऐसे करते हो, हाथ से उसको छूने जाते हो, हाथ से छूने जाते हो, तो जब आप हाथ में ऐसे दर्पण में टकरा देते हो तो पीछे से दर्पण में आके टकरा देता है कि नहीं हाथ? आप ये बताइए, ये दर्पण है, आप उंगली पकड़े, अपना उंगली लेके ऐसे जाते हो दर्पण में, तो दर्पण में उंगली लेके आते हो तो दर्पण वाला भी इधर से आता है क्या? आता है क्या? मिलता है क्या? पूरा पॉइंट टू पॉइंट मिलता है कि ऊपर नीचे मिलता है पूरा? कि कभी ये होता है कि मैं ऐसे आ जा रहा था और वो रास्ते में रहता है?
ऐसा कभी होता है? या हम जो है वो आ जा रहे थे, हम रास्ते में रहते हैं, आने ही वाले नहीं हो रहे ना। या और ये बताइए, हमारा जबकि डिस्टेंस हमारा देखो अलग अलग है, हमारा 10 है, उसका क्या है 20 है, फिर भी हम पहुंच जाते हैं। इसका मतलब उसकी स्पीड हमारे से दोगुनी होगी दुगनी। देख लो, वो आ जाता है ना हमारे टाइम में, बोलोगे नहीं आएगा करके हम उसका भ्रम करोगे, हम एकदम जल्दी जाएंगे तो और एकदम जल्दी आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्पीड अगर u है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2u हो जाएगी। दुगने से आती है ना वो, तो ये दूरी दुगनी है तो जो स्पीड भी दुगनी रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो देखेंगे हम इसमें, मिटा दे इसको। जैसे हमने एक कोष दर्पण पे किया, हमने समतल दर्पण। इसके बाद जो आता है वो गोली दर्पण आता है। हालांकि हमको गोली दर्पण अगले वाले क्लास में देखना है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। गोली दर्पण जो होता है वो कैसा रहता है, गोल। ये गोल, मेरा गोल थोड़ा सा अलग बन गया, आप अच्छा गोल बनाना। ठीक है, ये गोली दर्पण। आप इसको कान वाला काट दीजिए, ऐसा 20 से काटना, और तो 20 से काटोगे। ये गोल, मेरा गोल थोड़ा सा अलग बन गया, आप अच्छा गोल बना। ठीक है, ये गोली दर्पण। आप इसको कान वाला काट दीजिए, ऐसा 20 से काटना, और 20 से काटोगे तो ये वाला टुकड़ा ये और ये वाला बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। हमने जो शुरू में अभी जो यूज किया वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया, गोली दर्पण। अब मैंने बताया था पॉलिश जो करना है वो किधर करना, हमेशा किधर करना, राइट। इसमें क्या नीचे करो, राइट साइड करना, तो राइट इसका करो। देखो इसका किधर होगा, इधर, इसका राइट साइड होगा, इसका भी। समझिए, अब थोड़ा ध्यान देना, पहचानना कैसे कौन सा दर्पण क्या दर्पण। इसको पकड़ो आप और ये बताइए ये उठा हुआ है कि दबा हुआ है। देखो ये ऐसा मैं उठा टाइप दिख रहा है ना, ये देखो इसको छुओ, उठा टाइप। तो ये उठतल है, तल जो है उठा हुआ है, उठतल को हम बोल सकते हैं क्या, उठतल। तो ये कौन सा दर्पण है, उठतल है। और ये देखो ये कैसा है, ये देखो दबा हुआ है, ये जो है देखो इधर दबा हुआ है, ये देखो ये उठा हुआ है, तो दबा हुआ है तो क्या है, ठीक है। आगे का जब आप पाठ पढ़ोगे तो इसमें उत्तल दर्पण जो है, इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है वो देखेंगे। इसमें आप जब देखेंगे समतल दर्पण में ही, तो समतल दर्पण का जब आप समंजन देखेंगे, समतल दर्पण समायोजन बोलो, समंजन बोलो। आप गए होंगे कभी नाई के दुकान, गए हैं दुकान, तो वो जानते हो आप जब बाल कटाने जाते हैं तो बाल कटाने जाने के लिए आपको सामने में क्या रखा रहता है, वो दर्पण। तो दर्पण से हम क्या देखते हैं, सामने वाला भाग देखते हैं ना, सामने जो काट रहा है वो। लेकिन हम जो है डरते रहते हैं पीछे वाला जो भाग में जो है हमारा पीछे वाला बाल के साइड कहीं वो NH नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे मत रख बोलते, गजनी वजनी टाइप मत कर दे। इसका हम क्या करते हैं, पीछे भी करवाते हैं। तो पीछे दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, पीछे फिर से वो भी दर्पण लगाता है। तो वो घर नाई वाला जो है वो ये एक जन को बैठा देगा और थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके करता है। लेकिन जिसको जब गणितीय रूप से देखोगे तो किस तरीके से करते हैं वो आप देखो। होता क्या है, ये दर्पण है आपका, यहीं पे कहीं वस्तु है, मान ये वस्तु है, समझ रहे हैं, ये वस्तु है।
वस्तु का जब प्रकाश किरण पड़ेगा, आपको जान समझ गए ना किस तरीके से पड़ता है। दो प्रकाश किरण पड़ता है तब परावर्तन का घटना होता है और प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब, ये बताइए, ये घटना हुआ, इसका प्रतिबिंब, सुनो जरा थोड़ा यहाँ, ये वस्तु है, इस वस्तु पर जब यहाँ पे इस दर्पण से प्रतिबिंब पड़ता है तो किधर दिखाई देगा? ये बताओ, ये वस्तु है, इसका जब ये यहाँ पे दर्पण में पड़ता है तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रतिबिंब दिखाई देगा कि इस वस्तु का और इस प्रतिबिंब का वो वस्तु की तरह काम किसके लिए करेगा? इसके लिए काम करेगा। एक वस्तु है, वस्तु का ये दर्पण में यहाँ पे परावर्तन की घटना होगा, परावर्तन रिफ्लेक्ट होकर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी वस्तु भी है, प्रतिबिंब भी है। इस वस्तु और प्रतिबिंब फिर किसके लिए वस्तु का काम करने लग जाएगा? इस दर्पण के लिए। इस दर्पण फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर ये इस वस्तु के लिए करेगा, के लिए ये करेगा। इस प्रकार से ये जो है प्रतिबिंब बनते जाता है और ये ऐसे होते आता है। अब हमको डिपेंड करता है कि हमको कितना प्रतिबिंब चाहिए। समझ में नहीं आ रहा अभी, लेकिन आएगा। और प्रश्न जो एग्जाम में जो है इस तरीके से कैसे प्रश्न आते हैं वो आप देखो। प्रश्न ऐसा आता है कि दो समतल दर्पण को कैसे हम झुका के रखें कि हमको इतना प्रतिबिंब चाहिए, या कैसा प्रश्न पूछ सकता है कि दो समतल दर्पण को, जैसे कोई भी दो समतल दर्पण है, जैसे ये एक समतल दर्पण और ये एक समतल दर्पण, यह समतल दर्पण को थीटा डिग्री से अगर झुका के रख दिए दोनों समतल दर्पण को तो इसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे? ये प्रश्न आता है तरीका। तो याद रखना, जब आप कोई भी प्रतिबिंब की संख्या निकालने बोलेगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? 360/थीटा। 360/थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/थीटा। ये थीटा क्या है? ये है कोण, एंगल। ठीक है, देखते हैं। अगर इन दोनों के बीच जो दर्पण जो बना हुआ है, दो दर्पण है, उसकी कितना डिग्री ले लेते हैं बोलिए आप लोग? अगर ये लोग मान लो 60 डिग्री पे झुके हुए हैं, मैं बोल क्या समझ में आ रहे हैं? जो दो दर्पण है यार, दो दर्पण ऐसे मैंने डायग्राम बना दिया, एक दूसरे पे 60 डिग्री पे झुके हुए हैं, तो बीच में प्रतिबिंब बनेगा ना। तो प्रतिबिंब कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो मान लेते हैं दोनों दर्पण जो प्रश्न में दिया हुआ कितना डिग्री पर झुका हुआ? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। वैल्यू पुट अप करते हैं, n बराबर हो जाएगा 360/60। 0 0 6 कम 6 36 n बराबर 6। लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देना, ये जो प्रतिबिंब की संख्या है वो सम है कि विषम? सम। जब कभी सम आ जाए तब इसमें आप 1 माइनस कर देंगे, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी? 5। अगर आपको थीटा जो दे दे, कितना दे दे? 30 डिग्री दे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 360/थीटा। तो आपको क्या हो जाएगा? 360/30 -1। तो 0 0 3 एकम 3 3 दूनी 6, सॉरी माइनस में बाद में करेंगे। ये 12 सम है कि विषम है? सम है, इसमें एक कम कर देना, तो क्या हो जाएगा? 11। अगर आपको थीटा जो है कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। थीटा मतलब जो दो दर्पण लोग रहेंगे वो एक दूसरे में कितने डिग्री में है? 45 डिग्री। तब हमारा प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? 360/45 -1। -1 को मत करो, पहले इतना तो कर लो, बस हमारा फॉर्मूला याद रखना 360/थीटा। 9 × 5 = 45, 9 × 36, 5 × 5, 5 × 8। क्या होगा? 8 - 1 क्या हो जाएगा? 7। अगला लेते हैं, थीटा बराबर आप ले लो, आप कोई आप कोई अच्छा ले लो। थीटा 40 कर लेते हैं, थीटा बराबर आप ले लो क्या? 40। तो क्या हो गया? 360/40। 0 0 4 × 4 4 9 36 9। ये आंसर, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं, विषम आना चाहिए। प्रतिबिंब की जो संख्या आएगी वो विषम नहीं आएगी। आपको यहाँ पे अगर जहाँ पे सम आएगा वहाँ पे -1 कर दिया ना, इसको फिर ऐसे करना।
ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से आप जो है इसको प्रतिबिंब आपको बनाना रहेगा। ठीक है। अगला जब पार्ट पढ़ेंगे तो फिर उसमें जो है गोली दर्पण है, गोली दर्पण में अवतल का अलग होता है, उत्तल का अलग होता है, इसको जब हम देखेंगे। ठीक है।